नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में सफ़र कराना चाहता हूँ। 10 साल के बाद में ये बात भी वैसे ही साबित हुई जैसे कि 15 लाख का जुमला। देश में जितना लोग सफ़र करते हैं उनमें से 80% सफ़र जो है वो ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से किया जाता है। इसलिए भारत की जो रेल है उसको भारत के लोगों की लाइफलाइन कहा जाता है। पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से रेलवे का बेड़ा गर्क हुआ है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। जनरल बोगियों में जिस प्रकार से आम लोग जानवरों से भी बदतर हालात में सफ़र करते हैं और सरकार उनके लिए कोई सुविधा नहीं देती है, और तो और स्लीपर डब्बों की हालत इतनी है कि बिहार जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं 3-3, 4-4 महीने पहले टिकट कराने के बावजूद भी लोगों के टिकट कंफर्म नहीं होते और उसके बाद में वो फिर जानवरों की तरह बिना किसी सुविधा के टिकट लेकर के सफ़र करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से रेलवे को बर्बाद किया है ये किसी ढका छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हर साल 10% रेलवे के किराए में बढ़ोतरी की है, जिससे कि हजारों करोड़ रुपए भारत को रेवेन्यू के रूप में बढ़ा है। दूसरी तरफ 60 साल से ऊपर के लोगों को जो राहत मिलती थी आधे टिकट में, उनको आधे रेट पर टिकट जो है वो मिलता था। अगर 100 रुपये का टिकट है तो उनको 50 रुपये में मिलता था, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। सरकार ने पिछले 3-4 साल पहले वो भी बंद कर दिया, यानी वो सुविधा भी जो मिलती थी बुजुर्गों को वो भी बंद कर दिए। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो लगभग 3700 करोड़ रुपए, 3700 करोड़ रुपए ऐसे करके सरकार ने वसूले हैं। 10% हर साल किराया बढ़ाया जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सुविधाएं मिलती थी वो बंद कर दी हैं। दोनों से पैसा कमाया जा रहा है और सुविधा के मामले पर रेलवे जीरो है, और ऊपर से अब रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि रेलवे से घाटा हो रहा है। आपने देखा होगा मोदी सरकार से पहले रेल बजट अलग पेश होता था, लेकिन अब सरकार ने वो परंपरा भी बंद कर दी है। सरकार नहीं चाहती है कि रेलवे का विकास हो। ये वही रेलवे है जिसको सरकार घाटे में बताती थी, और जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा इसी रेलवे से कमा करके दिया था। और जब लालू जी से पत्रकार ने पूछा था कि लालू जी आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो रेलवे घाटे में हुआ करता था वो मुनाफे में है, तो लालू जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अभी तो जादू हुआ है, टोना होना बाकी है। आखिरकार क्या कारण है कि 6-6 महीने पहले टिकट बुक हो जाते हैं। सवारी दुनिया भर की है, भारत के अंदर लोग ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं। सरकार महंगे टिकट बेच रही है और उसके पास भी सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है, और सरकार कहती है कि रेलवे घाटे में चल रहा है। कैसे घाटे में चल रहा है? 6-6 महीने पहले टिकट बुक होने के बाद भी घाटा किस बात का घाटा है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इस गंभीर मुद्दे को उठाया है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है पूरे देश को कि किस प्रकार से रेलवे को मोदी सरकार जो है वो बर्बाद कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है आम जनमानस तक रेलवे की सुविधाएं पहुंचे। वो आम जनमानस को रेलवे से काट देना चाहती है। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 10 सालों में जो जनरल डब्बे होते थे, जो स्लीपर के डब्बे होते थे, उनकी संख्या कम की जा रही है और एसी डब्बों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है, ताकि आम जनमानस जो है वो रेलवे का साधारण और सस्ते में सफ़र जो है वो ना कर सके। वो उसको महंगा टिकट खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शायद यही मोदी जी का विकास है, यही मोदी जी का सबका साथ और सबका विकास है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से तमाम मुद्दे उठाए हैं, लेकिन रेलवे का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ये सीधा सीधा आम जनमानस से जुड़ा है।